आज हम याद करेंगे वेदों के नाम, वेदों के पुरोहित, पुरोहित मतलब जिन्होंने वेदों को लिखा है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के आरण्यक ग्रंथ, वेदों के उपनिषद ग्रंथ, उपवेद और उनके उपवेदों के विषय। अब हम ऋग्वेद देखेंगे। ऋग्वेद के पुरोहित हैं होता। ऋग्वेद के पुरोहित हैं जिन्होंने ऋग्वेद लिखा है, उन्हें होता कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देख लेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ को जंगल ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐत्रेय, कौशितकीय, ऐत्रेय, कौशितकीय। अब उपनिषद देख लेंगे। ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। इन तीनों के नामों में समानता है, इसलिए जल्दी याद हो जाएंगे। ऐत्रेय और कौशिकी। आपको ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ में इन्हीं दोनों के नाम लिखने हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। अब इनका उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते रहिएगा। और इस उपवेद का विषय है चिकित्सा का ज्ञान। उपवेद का विषय है चिकित्सा का ज्ञान। उपवेद है आयुर्वेद। उपवेद है आयुर्वेद। अब हम देखेंगे सामवेद को। सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाथा। सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता। सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता। अब हम इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम देख लेंगे। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। वंश ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम देख लेंगे इसके आरण्यक कौन है। जैमिनी आरण्यक है, जैमिनी आरण्यक है। सामवेद के आरण्यक ग्रंथ हैं जैमिनीय। छंदोग्य, छंदोग्य आरण्यक, छंदोग्य आरण्यक, छंदोग आरण्यक। सामवाद के दो आरण्यक ग्रंथ हैं, जैमिनी आरण्यक ग्रंथ और छंदोग्य आरण्यक ग्रंथ। अब उपनिषद देखेंगे। छंदोग उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद के दो उपनिषद, छंदोग उपनिषद और केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अब हम सामवेद का उपवेद देखेंगे। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। अब सामदेव का जो उपवेद का विषय है वो संगीत का ज्ञान, संगीत है। सामवेद के उपवेद का विषय है संगीत का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, संगीत का ज्ञान। अब हम देखेंगे यजुर्वेद को। यजुर्वेद के पुरोहित हैं अथर्वयु। यजुर्वेद के पुरोहित हैं अथर्वयु। यजुर्वेद के पुरोहित हैं अथर्वयु। अब ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके आरण्यक ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं वृहद, आरण्यक, वृहदारण्यक, वृहद आरण्यक, वृहद आरण्यक। यह शुक्ल आयुर्वेद यजुर्वेद है, यह शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आता है वृहद आरण्यक, वृहद आरण्यक। और कृष्ण में आता है तैत्रीय, तैत्रीय, तैत्रीय। अब यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वही आरण्यक ग्रंथ हैं। अब हम इसके उपनिषद ग्रंथ देख लेंगे। अब शुक्ल यजुर्वेद में जो भी आते हैं उपनिषद उनके नाम देख लेंगे। हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये हमने आपको इम्पोर्टेंट याद कराए हैं। वृहद आरण्यक उपनिषद, वृहद आरण्यक उपनिषद, वृहद आरण्यक उपनिषद, वृहद आरण्यको उपनिषद, ईसो उपनिषद,
ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद। अब कृष्ण पक्ष के देखते हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय। मैत्रायणी, मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद हैं कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी उपनिषद। श्वेताश्रो उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद है कृष्ण पक्ष का श्वेताश्रो उपनिषद, श्वेताश्रो उपनिषद। अब इसका उपवेद देखेंगे हम। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का विषय है युद्ध कला का ज्ञान, धनुर्वेद का विषय है उपकला का ज्ञान, युद्ध कला का ज्ञान, युद्ध कला का ज्ञान, युद्ध कला का ज्ञान। अब हम देख लेंगे अथर्ववेद या ब्रह्मदेव या श्रेष्ठ देव, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं अथर्ववेद को। अब हम देखेंगे इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा, इसके पुरोहित कौन है? ब्रह्मा है। अथर्ववेद के पुरोहित हैं ब्रह्मा, अथर्ववेद के पुरोहित हैं ब्रह्मा। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके उपनिषद देख लेंगे। मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, 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 मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद का विषय है शिल्पकला का वर्णन, शिल्पकला का वर्णन। शिल्पवेद का विषय है शिल्पकला का वर्णन, शिल्पकला का वर्णन।